बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि हम इस लोक में भी और परलोक में भी आपकी रक्षा करेंगे, पर शर्त एक ही है, तभी रक्षा होगी जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है। हम नाम को जपेंगे, भजन करेंगे, तभी हमारी रक्षा होगी, क्योंकि नाम जो है वही हमारी रक्षा करता है। संत महापुरुष बार बार एक ही चीज़ को दोहराते हैं कि देखो, आप ये संसार में आए हो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, संसार के सुख भोगो, संसार की मौजें लो, पर भजन जरूर करो। अगर भजन नहीं किया तो फिर कैसा हमारा हाल होगा, ये तो ऊपर वाला जानता है। देखो, एक बार दो तिनके पड़े थे नदी के किनारे। एक तिनका हवा आई, उड़ के उड़ा और उसकी लहरों में नदी की चला गया। अब वो बह रहा है लहरों के साथ, और दूसरे तिनके ने सोचा कि भाई ये तो लहरों के साथ जा रहा है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, मैं भी उड़ता हूँ। जैसे हवा आई वो उड़ा और वो पानी के किनारे पर ही जाके गिर गया, और वहीं पे वो झटके खा रहा है, लहरों के बीच में जा ही नहीं पा रहा। कई दफ़ा वो इधर 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 कोशिश करता है, फिर भी वो लहरों के बीच में नहीं जा रहा। तो वो पानी का उछाल आया जोर से, उसने उसको उठा के फिर बाहर फेंक दिया तिनके को। वो क्या है तिनके? वो हम लोग हैं जो परमात्मा का, हम भगवान का भजन करते हैं, उनकी चरण शरण में रहते हैं, तो हम वो गंगा की तरह, नदी की तरह लहरों में बहकर हम समुंदर में, सागर में पहुंच जाते हैं। और नहीं तो हम इसी 84 में फिर फंसे रहते हैं। देखो, आप परिवार को देखो, जिस परिवार में खुशियां होंगी, एक दूसरे की बात मानकर चलते होंगे, एक दूसरे की बात हर तरह से, जो एक ने बोल दिया दूसरे ने बोला ठीक है, आपस में सब विचार मिलाकर जब वो चलते हैं परिवार के अंदर, तो उस परिवार में कितनी खुशियां होती हैं, उस परिवार में कितना कुछ होता है। तो वो लहरों के साथ बहता हुआ, भजन करता हुआ, परमात्मा का नाम लेता हुआ, वो सीधा सचखंड को पहुंच जाता है। अब जिस घर के अंदर एक ने कहा दूसरे ने मानी नहीं, दूसरे ने कहा तीसरे ने नहीं मानी, आपस में लड़ झगड़ते रहे, तो उनका हाल क्या होगा? वो दूसरे तिनके के समान होगा। वो फिर ये संसार के 84 में फंसा रहेगा और इधर इधर ही होगा। क्योंकि ये सारा खेल किस चीज़ का है? ये सुख और दुख संसार में क्या चीज़ है, ये हमें जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है। क्योंकि सुख और दुख, ये सारे का जो फीलिंग होती है, जो होता है, ये हमारे मन की बात है। हमारे मन को उसके अनुकूल कोई चीज़ मिल जाती है तो वो उसको सुख महसूस करता है, खुशी करता है। अगर उसको नहीं मिलती तो वो उसको दुख मानता है। क्योंकि मन इतना चंचल है, इतना चलायमान है, इतना, ये एक सेकंड के अंदर ये हजारों अपने रूप बदल लेता है। ये जो मन है, कभी देखो ये कोई सोचेगा, कभी ये कोई सोचेगा, कभी ये कोई सोचेगा, कभी ये कोई सोचेगा, ये एक जगह पर टिक नहीं सकता। इसलिए संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि देखो, आप नाम जपो, जब भजन करेंगे, सत्संग में जाएंगे, तो हमारा मन टिक जाएगा। अब देखो, एक परिवार था, उनकी शादी को 40 साल हो गए, बड़ी खुशी से रह रहे थे, बड़ा उसका हुआ। तो एक बार उसका हस्बैंड ने सोचा कि चलो मैं अपने घर की थोड़ी सी सफाई कर देता हूँ, किताबें किताबें पढ़ी है। और वो साफ करा, एक किताब खोली तो उसके अंदर एक लेटर लिखा हुआ था, जो कि उसकी औरत के नाम पर लिखा था,
उस औरत का पहले कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसने उसको 40 साल पहले लेटर लिखा था। अब उसका देखो कितने वो हंसी से, कितनी खुशी से, कितनी मज़े से ज़िंदगी बिता रहे थे, पर उसने वो लेटर को देखते ही उसका दिमाग बदल गया, मन बदल गया, और वो उसको बड़े गुस्से से देखने लगा। उसने ये नहीं सोचा कि 40 साल पुरानी ये बात है। उसने ये भी नहीं सोचा कि देखो जिसके साथ इसका इतना प्रेम था, इतना प्यार था, ये उसको छोड़कर मेरे पास आई, और मैं इतना क्रोधी आदमी, इतना गुस्से वाला आदमी, जो ने मैंने 40 साल तक इसको कोई सुख नहीं दिया प्रॉपर वे में, फिर भी ये मेरे साथ निभा रही है। अगर वो ये सोच लेता तो देखो उसका परिवार कितना अच्छा हो जाता, उसका घर कितना अच्छा चलता। तो ये सारा मन की बात है, मन की सोच है। हम जैसी सोच सोचेंगे वैसा ही उसका प्रभाव होगा। अगर सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा बहुत अच्छा होता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो देखो एक परिवार था, उसके अंदर लड़के की उसने शादी की। अब शादी करके कुछ टाइम तक साथ रहा, उसके बाद लड़के ने अपना घर लिया और अपनी बहू को लेके वहाँ पे चला गया। अब माँ बाप से वो मिलने भी नहीं आता, अब वो करता ही नहीं है। देखो उनके मन की भावना है। अब वो अगर सोचते कि भैया हमारा बच्चा दूर चला गया है, दुख मनाते, तो फिर क्या होता। वो खुश थे, उनकी सोच अच्छी थी। उन्होंने बोला घर लिया है, अच्छी बात है, वहाँ खुश है, कभी कभी मिलने आ जाते हैं। तो देखो ये सारी जितनी बातें हैं ये मन की है। ये मन को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये 1 सेकंड के अंदर अपना ये रंग बदलता रहता है। ये इसको कंट्रोल करने के लिए संत महापुरुषों ने हमें क्या दिया है? नाम दिया है, सत्संग दिया है। उन्होंने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम लो, भजन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो, और सत्संग सुनो तो उसके ऊपर अमल भी करो, क्योंकि ये सत्संग और नाम यही हमें मन को कंट्रोल कर सकता है। नहीं तो ये मन तो इतना चलायमान है, 1 मिनट में अच्छी बात सोचेगा, उसी वक़्त में उसी के लिए बुरी बात सोच जाएगा। अब जैसे देखो एक आदमी थका हुआ जा रहा था, गर्मी का मौसम था। अब गर्मी के मौसम के अंदर उसने बोला चलो ये पेड़ आ गया, पेड़ के नीचे बैठ जाए। उसके पीछे एक घर था, झोंपड़ी थी। अब वो जब वो बैठा तो झोंपड़ी में से एक आदमी निकल के आया और उसने आके पूछा महाराज बहुत गर्मी हो रही है, आपको जल पिलाऊं? तो वो बड़ा खुश हो गया। देखो उसका मन कितना खुश हुआ कि देखो मैं गर्मी में आया हूँ, कितना भला आदमी है और मुझे ये जल पिलाने के लिए बोल रहा है, पीने के लिए बोल रहा है। अब वो अंदर गया तो 10-15 मिनट बीत गए। देखो जिसके लिए वो इतना अच्छा सोच रहा था, उसी को वो मन ही मन में गालियां देने लग गया। नाराज होने कहने लगा कि देखो आगे पूछा भी पानी, 15 मिनट हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, अंदर मालूम नहीं क्या कर रहा है, तो वो पानी नहीं लाया। उसके लिए देखो ना लेना ना देना, ना जान ना पहचान, पर उसके ऊपर गुस्सा, मन जो है बदल गया, उसको गुस्सा खा रहा है। 15 मिनट के बाद वही आदमी आ गया, आके उनसे कहने लगा भगत जी थोड़ी विलम्ब हो गई है, थोड़ी देरी हो गई है कि मैं इतनी गर्मी है, मैंने ये सोचा कि आपको पानी के साथ गुजारा नहीं चलेगा क्यों गर्मी बहुत है, तो मैं आपके लिए शरबत बना लाऊं। तो देखो उसी के लिए, जिसके लिए पहले अच्छा सोचा, उसी के मन ही बदल गया, गालियां निकालता रहा और उसी की फिर वो तारीफ करने लगा, कहने लगा देखो कितना भला आदमी है, कितना अच्छा आदमी है। तो ये जो मन है हमारा, ये इसके ऊपर नहीं चलना, क्योंकि ये मन जो है इसके ऊपर अगर हम चलेंगे, इसके हिसाब से चलेंगे, तो हमें संसार के अंदर सुख नहीं मिल सकता, सिवाय दुखों के और कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये हमें हर बार गलत रास्ते पे ले जाता है, सही रास्ते पे नहीं ले जाता। जब सही रास्ता होता है तो ये फिर भटक जाता है,
कहता है नहीं यहाँ जाके क्या करेंगे, चलो किसी नाइट क्लब में चलते हैं, वो उधर ले जाएगा। उसने बोला सत्संग पे चलो, नहीं आज तो वो पार्टी है, पार्टी पे जाएंगे, सत्संग को छोड़ देते हैं। फिर उसने बोला आज संत महापुरुष आए हैं, उनसे मिलने के लिए जाना है, कहता है नहीं आज तो मैंने अपने दोस्तों के साथ रखा हुआ है प्रोग्राम में, उधर जाना है। क्योंकि ये जो मन है इसने हमें हमेशा गलत रास्ते पे ही लेके जाना है, इसने अच्छे रास्ते पे नहीं लेके जाना। संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि देखो जो हमारी चरण शरण में आ गया और उसने हमारी बात मान ली तो उसका जीवन कल्याण हो जाएगा, उसके जीवन में सुख ही सुख मिलेंगे। क्योंकि वो यही बार बार फरमाते हैं कि नाम जपो, सत्संग पे जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छी बात करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो, किसी के पास ज़्यादा धन है तो उसको देख के आप जेलस मत करो, किसी के पास कोई गरीब है तो उसको कोई फालतू लफ्ज मत बोलो, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो, हर तरह से अपने आप को ऐसा बना लो कि जैसे संसार के अंदर आपको किसी चीज़ का ना दुख है ना सुख है। अगर आपने ये सोच लिया कि ये संसार हमारा है, ये मेरा है, मुझे ये संसार से जाना ही नहीं है, ये मैंने घर भी बना लिया, परिवार भी बनवा लिया, बिजनेस भी बना लिए, गाड़ियाँ भी ले ली, प्रॉपर्टियाँ भी बना ली, दुनिया भर की हर चीज़ें बना ली, मैंने तो जाना ही नहीं है। जबकि हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हर रोज़ जा रहे हैं लोग, सब कितना भी हो सब छोड़ के जा रहे हैं, पर हम ये सोचते हैं वो चला गया तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा जाना है। हम अपना ये जो मन है ये हमें इस उल्टे रास्ते पे ले जा रहा है। तो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर बड़ी अपार कृपा करके हमें जो नाम दान दिया है, हमें ये नाम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। उन्होंने तो इतनी अपार कृपा की कि देखो कि इंसान का, मनुष्य का ये संसार में इतना बड़ा मोह माया जाल है जिसमें फंसा पड़ा है, इसका भजन की तरफ तो ध्यान जाना भी नहीं है, अगर गया भी तो इसका ध्यान लगना नहीं है। इसलिए उन्होंने अपार कृपा करके हमारे लिए 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं जिस परिवार में ये 5 नियमों का पालन भी अगर हो जाएगा तो उस परिवार के अंदर भी खुशियां ही खुशियां रहेंगी। उनके भी हम लोक और परलोक दोनों की हम गारंटी देते हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे। देखो इतनी गारंटी दे रहे हैं संत महापुरुष, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी बात को नहीं मान रहे। नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, हम फिर उसी 84 लाख योनि में दुखों में पहुंच जाएंगे। अगर हम उनके हुक्म के मुताबिक चलेंगे, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो देखो फिर हम पानी में जैसे वो तिनका बह बह के सीधा सागर में चला जाता है, ऐसे ही हम भजन करते करते अपने उस सच खंड में चले जाएंगे, उस परलोक में चले जाएंगे, और ये जो संसार है इसके भी हमें सारे सुख मिलेंगे। इतनी अपार कृपा हमारे ऊपर संत महापुरुषों की हुई है, तो हमारी ड्यूटी बनती है हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग में जाए, उसके ऊपर अमल करें। जितना हम करेंगे उतने ही हमें सुख ज़्यादा मिलेंगे। और ये मन जो है इसके पीछे नहीं चलना। अगर आपका भजन में मन नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, आप इसको धक्के के साथ लगाओ। आपका बैठने को मूड नहीं करता तो आप कोशिश करो कि भैया नहीं मजबूरी है, ये टाइम मुझे बहुत ज़रूरी देना है, सभी काम निकाल के, सभी टाइम निकाल के उस परमात्मा के लिए जो भजन दिया है संत महापुरुषों ने हमें, वो भजन के लिए टाइम निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के जब भी वक़्त मिले सत्संग को अंदर सत्संग जरूर सुनो, क्योंकि सत्संग और भजन ही हमारे जीवन का कल्याण करेगा और कुछ नहीं कर सकता। अगर हम संसारिक चीज़ों के पीछे घूमते रहे बस फिर तो हम यही दुखों में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि संसारिक चीज़ें ना तो हमारे साथ जाएंगी, ना ही चीज़ों ने हमें सुख देना है। ये दुख का कारण है। देखने में तो हमें बहुत सुख नज़र आता है, सुख तभी होता है कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए, कुछ घंटों के लिए, कि जो वो चीज़ जो हमें चाहिए वो हमें मिल गई तो हम बड़े खुश हो जाते हैं।
और वही जो चीज़ सुख होती है वही दुख का कारण बन जाती है। तो देखो कि अगर आपके बच्चे अच्छे निकल आए, आपने बच्चों के लिए सुख मांगा, बच्चे आपका परिवार हो गया, अगर वो परिवार आपके साथ मिलके चलता है, आपकी आज्ञा के अनुसार चलता है, तो आपका देखो सुख ही सुख हो गया। पर ऐसा इस कलयुग में बहुत कम चांस मिलते हैं कि जो आपस के अंदर, बड़े विरले परिवार ऐसे होते हैं, बड़े कम परिवार ऐसे होते हैं जो आपस में मिल के चलते हैं। तो देखो संत महापुरुष तो सभी को मिला के चाहते हैं कि सभी परिवार जो हैं एक दूसरे के अंदर प्यार से रहे, खुशी से रहे। ये खुशियाँ और प्यार कहाँ मिलेगा? जहाँ पे सत्संग होगा और जो नाम जपेंगे, बस वही सारे परिवार खुशियों से भरे हैं। उनके ऊपर बड़ी संत महापुरुषों की बड़ी अपार कृपा है, परमात्मा की बड़ी अपार कृपा है। संत महापुरुष उन्हीं के ऊपर ही कृपा कर रहे हैं, वो तो सभी के ऊपर कृपा करते हैं। पर सभी संत महापुरुषों के पास जाते थोड़ा है, सभी उनके हुक्म थोड़ा मानते हैं, सभी उनकी बनाए हुए नियमों को थोड़ा पालन करते हैं। तो इसलिए बार बार वो एक ही देते हैं, जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, भजन करो, ताकि आपका लोक भी सुखी हो जाए और आपका परलोक भी सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।